नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की। बीएसएससी के सीजीएल 4 को लेकर और द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकल के सामने आई है और इसे आपके पास रखना जरूरी है। सबसे पहले आपको हम बता दें सीजीएल को लेकर, सीजीएल 4 को लेकर कुछ दिन पहले ही छात्र धरना कर रहे थे बीएसएससी ऑफिस के सामने और उसके बाद ये खबर निकली कि 15 दिनों के अंदर में सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और आपको हम बता दें कि सीजीएल 4 को लेकर यही सूचना मिल रही है कि इसका नोटिफिकेशन जुलाई में ही जारी किया जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। सीटों की संख्या आपको बता दें कि 1500 से 2000 के बीच में बताई जा रही है। अब एग्जैक्ट फिगर जो है वो नहीं पता चल पाया है, लेकिन जुलाई में ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, ऐसी सूचनाएं निकल के आ रही है। यानी कि आज 22 जुलाई तो आज निकल ही गया, यही 7-8 दिन जो बचा हुआ है, इस बीच में चौथे सीजीएल का नोटिफिकेशन बीएसएससी जारी कर सकता है। इसके साथ साथ द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। सबसे पहले बता दें कि ये परीक्षा 12,199 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है इसमें पदों की संख्या लगभग 2 गुने के आसपास होने वाली है। अब बता दें आपको हम कि पंचायती राज विभाग के द्वारा 8298 एलडीसी कर्मचारियों की बहाली के लिए जो हमें सूचना मिल रही है कि वो पद द्वितीय इंटर लेवल में ही जोड़ा जा सकता है। संभावनाएं पूरी है कि इसी में इस पद को जोड़ा जाए। अगर ऐसा हुआ तो 20,000 से अधिक सीटों की संख्या हो जाएगी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम में। इसके अलावा अन्य भी विभागों के जैसे ग्रामीण कार्य विकास है और इससे सारे विभाग हैं, उसके भी एलडीसी क्लर्क जो हैं उनकी बहाली के लिए सीट जो है वो द्वितीय इंटर लेवल में शामिल किया जा सकता है। ऐसी सूचनाएं निकल के आ रही है। अब देखिए, इसको लेकर बीएसएससी के द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा किया जाता है या फिर इसके लिए कोई दूसरा ये होता है, लेकिन अभी तक मुझे जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रहा है कि चूंकि द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम का अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ है। देखा जाए तो फॉर्म फिलअप होने के बाद से मामला ठंडा पड़ा हुआ है पौने 2 साल से, तो अलग से तृतीय इंटर लेवल का इंतजार करना ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चुनाव का साल है, तो संभावनाएं यही जताई जा रही है कि द्वितीय इंटर लेवल में ही पंचायती राज विभाग के 8298 एलडीसी के पद जोड़े जाएंगे और इसके अलावा अन्य सारे विभागों में भी बहुत सारे पद हैं जो 12वीं पास लेवल के हैं, उसे भी जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जाएगा। लगभग 22-23 हज़ार के आसपास सीटों की संख्या होने की बातें निकल के आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम जो है वो वैकेंसी के रूप में सीधे दोगुना हो जाएगा। अब देखिए, इसको लेकर अगर ऐसा फैसला हुआ है तो बीएसएससी को जरूर छात्रों को इससे अवगत कराना चाहिए। इसके अलावा एग्जाम को लेकर बता दें, एग्जाम को लेकर जो है बड़ा ही अविश्वसनीय जानकारी निकल के आ रही है। देखिए, एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा। इसकी घोषणा बीएसएससी के द्वारा 14 अगस्त 2024 को ही कह दिया गया, लेकिन बाद में खबरें निकली कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, ऑफलाइन ही होगा। और आपको पता भी होगा कि अप्रैल में शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग से बीएसएससी के द्वारा जो है वो स्कूल कॉलेज जुलाई को लेकर मांगा गया था, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। और आपको हम बताएं कि अभी भी 100% श्योर नहीं हो पाया है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तब इलेक्शन के बाद होगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाता है जिसकी संभावनाएं ज़्यादा बन रही है, तो इतना बात आप याद रखें, आपका एग्ज़ाम सितंबर में ही लिया जाएगा। अब आप पूछेंगे कैसे, उस समय तो आचार संहिता का घोषणा हो चुका रहेगा। तो आपको हम बता दें कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम लेना वो किसी तरीके से चुनाव में खलल नहीं डालेगा।
अब आपको बताएं कि आप देख ले, जहाँ भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो प्राइवेट सेंटर होता है जहाँ पर एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर प्रशासन को उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यही ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो ये सरकारी विद्यालयों में, कॉलेजों में होता है, जो चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ बनते हैं, वहाँ पर जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स आता है वो उनको ठहराया जाता है, ट्रेनिंग चलता है चुनाव संबंधित, बहुत सारे कर्मी लगते हैं। विद्यालय में एग्ज़ाम हो रहा है तो विद्यालय के शिक्षक लगते हैं, पुलिसकर्मी लगते हैं, जिला प्रशासन को उसमें लगना पड़ता है, पूरी तैयारी चलती है, जो कि इलेक्शन के समय में संभव नहीं है। और यही वजह है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम इलेक्शन के समय में जनरली नहीं लिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन तो लिया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में ये सब झंझट नहीं होता है। ऑनलाइन सेंटर आप देख ले, पटना में जो भी है प्राइवेट है वहाँ पर, और वहाँ एक अलग अपना उनका व्यवस्था होता है, और इससे चुनाव को कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ तो सितंबर में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना बन रही है। और आपको बता दें कि जो हमें सूचना मिल रही है कि लगभग ऑनलाइन को लेकर मूड बना लिया गया है, लेकिन 100% अभी तक भी ये नहीं हुआ है, लेकिन ऑनलाइन को लेकर मूड बना लिया गया है। ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि लगभग मान लीजिए कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, और अगर ऑनलाइन हुआ तो चुनाव के दौरान हो सकता है, क्योंकि बहाली जो है वो आचार संहिता लगने से पहले का है। ऐसे में परीक्षा लेने से, रिजल्ट जारी करने से चुनाव पर कोई असर नहीं होता है। आचार संहिता लगने के दौरान आप सीटों को नहीं बढ़ा सकते हैं, नए एग्ज़ाम की घोषणा नहीं कर सकते हैं। ये लाभ हो जाएगा, ये पार्टी को लाभ मिल सकता है, लेकिन जो पहले से प्रोसेस चल रहा है उसको लिया जा सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप तैयार रहें। एग्ज़ाम आपका सितंबर अब शुरुआत में होगा या लास्ट में होगा, ये तो आयोग के द्वारा जब नोटिस जारी किया जाएगा इससे पता चलेगा, लेकिन मूड बनाया जा रहा है कि एग्ज़ाम कम से कम चुनाव के दौरान शुरू हो जाए, क्योंकि सारा कवायद जो है ये रोज़गार देने का, ये चुनावी फ़ायदे के लिए ही किया जा रहा है। और इसमें जो है द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम, इसका अगर परीक्षा नहीं लिया गया तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा कि 2 साल से आप फॉर्म फिलअप करवा के एग्ज़ाम तक नहीं ले पाए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है, और जितने भी कैंडिडेट हैं आप तैयार रहें। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन सितंबर अक्टूबर में लिया जा सकता है, लंबा एग्ज़ाम चलेगा, चूँकि 25 लाख से अधिक कैंडिडेट की संख्या है, तो एग्ज़ाम तो लंबा चलना तय है। इसके साथ साथ सीट भी दोगुनी होने की सूचना मिल रही है। पंचायती राज विभाग का जो एलडीसी पद है वो द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम में ही जोड़ा जाएगा, ऐसी सूचना हमें मिल रही है। इसके अलावा भी अन्य विभागों के एलडीसी और उसके समकक्ष पद जो हैं उसे भी द्वितीय इंटर लेवल में जोड़ने की बातें चल रही है, या फिर जोड़ भी दिया गया हो, या फिर उसके लिए पत्र चला भी गया हो। और CGL 4 को लेकर बता दें, आपका नोटिफिकेशन जुलाई में आने की प्रबल संभावना है। जुलाई में इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, ऐसी सूचना निकल के आ रही है। और 1500 से 2000 के बीच में, 1500 से नीचे नहीं, और किसी भी कंडीशन में 2000 पार नहीं करेगा। 1600-1700 के आसपास सीट हो सकते हैं, जहां तक मेरा अनुमान है। लेकिन ये जो सोर्स है उनका यही कहना है कि 1500 प्लस सीट है, लेकिन 2000 किसी भी परिस्थिति में नहीं है, उससे नीचे ही है। देखिए क्या होता है, तो तैयार रहें। बिहार में भर्तियों का समय चल रहा है। दरोगा को लेकर भी बता दें कि अभी तक रिक्विजिशन उनका नहीं आया है, अधियाचना नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द जो है उनका भी अधियाचना आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कर लें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।